हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है अफान। एक भारत के खाने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस पे तारीफ करती है। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैचेस हुए थे, पूरा पाकिस्तान बिरयानी खा रहा था। इसके अलावा कई बड़े बड़े देशों के जो है ना नेता आते हैं सिर्फ भोजन के लिए, मतलब खाने के लिए। और इनका खाना इतना स्वादिष्ट होता है, इतना स्वादिष्ट होता है कि क्या बताऊं। पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना वो वाह वाह कर रही है इनके खानों की। यार बहुत अच्छे लगते हैं, हमारा भी दिल बहुत करता है, लेकिन क्या करें यार, बहुत दूर पड़ता है। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। That's incredible. That was delicious. और लाइक आई लव्ड इट, मतलब इतना मजा आया था खाने में। और मतलब लाइक एक डिफरेंट फूड थी। as its own dish. That's great. Yeah. Very nice. आएंगे वो जब वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे। वैसे भी भारत 5th नंबर पे है खाने की पोजीशन में। जब विदेशी लोग वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे तो वो और भारत के दीवाने हो जाएंगे, और हर इंसान चाहेगा कि हम भारत में आके विजिट करें, वहाँ के खानों को आके हम इंजॉय। और उन्होंने उनको बताया है कि भाई हम एक आइडेंटिटी रखते हैं, हम एक कल्चर रखते हैं, हमारी एक जो है पहचान है, हम इस वजह से जाने जाते हैं। और उन्होंने ये खाने खा लिया ना, अब वो बार बार मोदी जी को बोलेंगे इनवाइट करो, हमने इन खानों को आके एंजॉय करें। हैरत वाली बात है, और कितना जबरदस्त टैलेंट है कि भाई देख जो है ना मुंह में पानी आ रहा था। और रेंट पे जब वो खा रहे थे, खुद जब उन्होंने टेस्ट किया था वहाँ पर तारीफ वो कर रहे थे। तो क्या खाना बनाते हैं वो, कह लें कि केले के पत्ते होते हैं, ट्रेडिशन है, उनको उस पे रख के दिए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत का शुद्ध शाकाहारी भोजन केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है, और भारत इस मामले में पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर है। और इसीलिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेता अभिनेता भारत आते हैं, और कई बड़े बड़े उद्योगपति भारत आते हैं और भारत में स्वादिष्ट भोजन करते हैं। मोदी जी एक गुरु हैं भटके इंसानों के लिए। जो इंसान भटकता रहता है ना, उसको अगर सीधे रास्ते पे आना है तो वो मोदी जी के हर प्लान को फॉलो करे। और जिस तरह से वो अपनी कंट्री को लेके जाते हैं ना, हमारे पीएम को चाहिए कि वो अपनी कंट्री को उनके असूलों के मुताबिक लेके जाए। आज जो पूरी दुनिया में भिखारी कहते हैं, ये एक भिखारी का टैग हमसे खत्म हो जाएगा अगर वो मोदी जी की चीज़ों को लेकर चलेंगे, उनके प्लान्स को लेकर चलेंगे। और मोदी जी ने सभी को मजबूर कर दिया है कि वो इंडिया आए, इंडिया के खानों को टेस्ट करें, इंडिया के कल्चर को एंजॉय करें। और ये वही विदेशी हैं जो कहते थे ओए हाय आप लोग इंडियन हैं, नहीं हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे। और आज वही इंडियन लोग हैं, जब वो बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं उनको उठ के सलाम किया जाता है, उनसे गले मिला जाता है। अमेरिका को देख लें, वो पहले क्या बोलता था कि नहीं ये है इंडिया, वो है इंडिया, ये है। कश्मीर का वाक़या जब हुआ था, उन्होंने क्या बोला था, अगर कोई इंसान भारत जाना चाहता है, कश्मीर को विजिट करना चाहता है, तो हम उसकी कोई गारंटी नहीं देते अगर वहाँ पे उनके साथ कुछ भी होता। और आज वही अमेरिकन लोग हैं जो खुद प्राइम मिनिस्टर को हक कर रहे हैं, उनको हक कर रहे हैं, कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कोई आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये मोदी जी की अच्छे काम की वजह से। और इंडिया खानों में क्या, इंडिया हर चीज़ में आगे जाएगा और नंबर 1 होता जाएगा, और हम लोग ऐसे इंडिया की तारीफ करते जाएंगे। अब दरअसल हाल ही में एक बार फिर से अमेरिका के भारतीय राजदूत एरिक गारसेती भारत में शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इससे पहले भी तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे भारतीय राज्यों में एरिक गारसेती शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। एरिक गारसेती अपने भोजन में दाल चावल के साथ साथ कई और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे, और उनका यहाँ पर कहना था कि यह भोजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और इस भोजन के स्वाद का वर्णन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। भोजन करने के बाद एरिक गारसेती का यहाँ पर कहना था कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे बार बार इसी तरीके से भारत के अलग अलग रेस्टोरेंट और साथ ही साथ अपने घरों पर बुलाकर इसी तरीके से शुद्ध शाकाहारी भोजन करवाएं। अमेरिका के भारतीय राजदूत एरिक गारसेती की हाल ही में एक और वीडियो भी वायरल हो रही थी, जिसमें वह होली की स्पेशल गुजिया खाते हुए नजर आ रहे थे और भारतीय लोगों को और पूरी दुनिया भर के लोगों को होली की बधाइयां दे रहे थे। कि भाई जो जिस तरह बटर इस्तेमाल किया गया और जिस तरह तवे पर जो है सारी चीज़ें बनाई गई, भाई देख जो है ना मुंह में पानी आ रहा था। और रेंट पे जब वो खा रहे थे, खुद जब उन्होंने टेस्ट किया था वहाँ पर तारीफ वो कर रहे थे। एक जगह तो वो मुझे समझ लगी थी जहाँ पे लगा था वर्ल्ड फेमस, ठीक है ना। तो बाकी खैर मुझे इतनी समझ नहीं लगी, लेकिन जो है ना मजे का लग रहा था। एक जो चीज है बीइंग अ मुस्लिम जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सनातन धर्म में लोग वेजिटेरियन क्यों होते हैं, नॉन वेज क्यों नहीं खाया जाता सनातन धर्म में? इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या थ्योरी है कि सब कहते हैं कि हम नॉन वेज नहीं खाते? देखिए, इसको सनातन धर्म को समझने के लिए ना जरूरी ये है कि आप किस
चश्मे से सनातन धर्म को समझना चाह रही हैं। पहले, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि भोजन के बारे में क्या कहा गया, आपको ये समझना पड़ेगा कि धर्म और रिलीजन क्या एक चीज है? ये नहीं है। जैसे रिलीजन या जो जिसको आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहती हैं, जो अब्राहमिक फेथ की देन है, जिसमें कि इंसान को जीवन कैसे जीना है यानी वे ऑफ लाइफ, वो पूरा एग्जॉस्टिवली दिया रहता है, उसको अब्राहमिक फेथ कहते हैं, जिसकी शुरुआत यहूदियों ने की। यहूदियों ने सारी दुनिया को पहली बार ये बताया कि भाई ऐसा है कि ये जो मूर्ति पूजा होती है या जो शिर्क होता है ये गलत है और भगवान की सिर्फ पूजा करनी चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को, यहोवा की सिर्फ पूजा करना चाहिए, उसको 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। वही 10 कमांडमेंट्स बाद में जब जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने ये कहा यहूदियों से कि तुमने, चूंकि वो खुद भी यहूदी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी, यानी वो खुद को सन ऑफ गॉड मानते थे, के द्वारा दिए गए नियमों को तुमने इतना सख्त बना दिया है कि उसमें से जीवन खो गया है, सिर्फ नियम रह गए हैं। तो उन्होंने कहा इट्स टाइम दैट यू शुड स्टार्ट सीइंग रूल्स मोर फ्लेक्सिबल, कंपैशन और ये सब की जगह लाओ। तो उन्होंने फिर उसमें ना न्यू कंपैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कवेनेंट अपने गॉड के साथ हुआ और फिर उसको आप न्यू टेस्टामेंट कहती हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में रिफॉर्म लाए गए और न्यू टेस्टामेंट यानी बाइबल कहा गया। उसके बाद इसी न्यू टेस्टामेंट में और एडिशन हुआ, अरेबिक वर्जन ऑफ जो ओल्ड टेस्टामेंट थी, उसमें अरेबिक फ्लेवर जोड़ करके कुरान का वो हुआ कि भाई अल्लाह ताला ने प्रॉफिट से बात की है और कुरान आ गया। ये तीनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों कोड ऑफ कॉन्डक्ट हैं। इसमें क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ये क्लियर है और आपको मानना जरूरी है। ठीक, तो जो आप कह लें कि जो ये अब्राहमिक फेथ है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब डॉक्टर क्या जाती है, प्रिस्क्रिप्शन देता है ना आपको कि ये करना है, ये नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे करना है। सो ये जो अब्राहमिक फेथ है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है, ये आपको बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो धर्म है, जो जैसे हमारे यहाँ जो सनातनी जिनको आप कहती हैं, उनके पास कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है। उनको कभी नहीं बताया कि भगवान कौन है, कि भगवान यही है और ये फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। बल्कि उनको ये कहा गया तुम खुद से ढूंढो। और जो प्रकृति के निर्माण, यानी कि जैसे आपके यहाँ कहा गया कि भाई अगर तुम भगवान को नहीं मानते हो तो ये दुनिया कौन चला रहा है, तो तुमको ये मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया को कोई बनाने वाला है और कोई चलाने वाला है। तो अब ये बात अलग है कि भाई चलाने वाला है तो वो नियम ऐसे दे रहा है कि उस नियम को मानना मेरे लिए मजबूर हो जाए, तो बात अलग है। लेकिन वो कह रहे वो चूंकि बनाया है और वही चला रहा है इसलिए तुम मानो। उसकी हमारी जो थ्योरी है, वैदिक थ्योरी जो है, अगर आप उसमें कार्ल सेगन को पढ़ें, जिसने कि इस पे काफी कॉस्मॉस के ऊपर, उसने कॉस्मॉस करके किताब लिखी थी कार्ल सेगन की, उसको पढ़िएगा। बीबीसी पे आपको, या बीबीसी या उस पे उसका बहुत इंटरव्यू सीरीज मिल जाएगा आपको। कार्ल सेगन वाज अ वेरी फेमस ऑथर। तो उसने ये कहा कि जो वैदिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, उसमें ये नहीं कहा गया कि भगवान ने कभी कोई चीजें बनाई। उसमें ये कहा गया कि ये स्वयं से उत्पन्न हुई है, ये ना सेल्फ क्रिएटेड है। जैसे खाने में फफूंदी, आप खाना रख दीजिए, अपने से फफूंदी लग जाती है। क्वेश्चन है कि वो फफूंदी कहां से आई? वो फफूंदी खुद से क्रिएटेड हुई है ना। उसको ऐसा माहौल बनता है, जैसे आप कहीं पे अगर बहुत ज्यादा वो मॉइस्ट जगह छोड़ दे तो आप देखेंगे चूहे वहां अपने आप आने लगते हैं। तो कई चीजें लाइफ का क्रिएशन खुद से कर देती हैं। तो उसी तरीके से ये जो सोसाइटी, ये जो सिस्टम है, ये प्रकृति है, ये स्वयं उत्पन्न है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। इसको चलाने वाला और उसकी में अलग अलग थ्योरी, अब उस पर मैं नहीं जाता क्योंकि मैंने उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन ये एक डिस्टिंक्शन है। धर्म क्या है? अब यार आपने देख लिया कि पूरी दुनिया इस वक्त वाह 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 कर रही है। क्यों कर रही है यार? और भी देश है, और भी कई लोग हैं, कोई देश, मैं कहता हूँ, ये कहते हैं भारत में ऐसा एक वो है कि यार भारत में खाने के लिए लोग वीजे लगाते हैं कि यार हमने भारत का खाना खाना है। भारत की जो खाने, उनको पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है। और ये आपके सामने एक एक चीज आपके सामने है। भारत की बिरयानी हो गई, भारत के क्या कुछ नहीं है यार। भारत के खाने मैं कहता हूँ स्वादिष्ट रहते हैं और उनकी जो है ना एक एक चीज अपनी, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसमें सब चीज एक चीज होती है, मतलब ओरिजिनल चीज होती है। हमारे पाकिस्तान में कुछ भी खाने में उसमें मिलावट बहुत ज्यादा होती है। और उनकी बिरयानियाँ, उनकी क्या कुछ, उनके जो है ना जबरदस्त है यार। उनकी पूरी दुनिया जो है ना वाह वाह कर रही है। एक भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वाह वाह हो रहा है।
जिधर देखो भारत में लोग आ रहे हैं खाने के लिए, और वो कहते हैं कि हमें एक बार जब कोई कुछ चीज खा लेता है वो कहते हैं कि दोबारा हम जो है ना भारत जाए और वो खाएं, बल्कि भारत से और देशों को वो मंगवा रहे हैं कि हमें ये चीज बनवा के दो, ये जो है ना ये पार्सल में लेके आ रहे हैं। यार क्या बेस्ट है यार भारत, पूरी दुनिया में वाह वाह, एक खानों की वजह से नहीं बल्कि और भी बहुत चीजें हैं जिसकी वजह से भारत की वाह वाह हो रही है और पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है। और इनकी मेहनत है, इनकी लगन है, और ये जो भी चीज़ बनाते हैं, जो भी चीज़ वो करते हैं, बाय करते हैं, उनकी मुस्कुराहट देखो आप, उनका जो है ना एक काम करने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है इनका जो है ना, बहुत कमाल का होता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।